नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और मेरे साथ हमारे सहयोगी चित्रंजन है। आज की बड़ी खबर यही है कि आज 31 दिसंबर है और 31 दिसंबर को हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से 3 अपराधी भाग गए। जी हाँ, भाग गए। जेल देश के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक होता है और उस जेल से किसी अपराधी का भाग जाना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। खैर, मैं नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का पोस्ट जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें वो लिखते हैं कि हजारीबाग स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से उम्र कैद की सजा काट रहे 3 कैदियों का फरार होना बेहद चिंताजनक है। हेमंत सरकार में जेलों की सुरक्षा को ताक पर रखकर जेलों में बैठकर रंगदारी वसूल की जा रही है, सोशल मीडिया चलाया जा रहा है, दारू डांस पार्टी आयोजित की जा रही है। जानकारी तो यहां तक है कि नजराना पेश करने पर रसूखदार कैदियों को जेल में हर सुविधा आसानी से उपलब्ध कराई जाती है। हेमंत सरकार हर बार असली गुनाहगारों पर कार्रवाई करने की बजाय छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर मामले की लीपापोती कर देती है। चूंकि हेमंत जी खुद 6 महीनों की जेल काट कर आए हैं और आगे भी जेल जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए वो जेल की व्यवस्था को कमजोर बनाए रखना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड में बिना न्यायालय की फटकार के सरकार की नींद नहीं खुलती। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेते हुए जमादार जेलर से ऊपर इस जेल ब्रेक कांड में आईजी से लेकर जेल मंत्री, मुख्यमंत्री की भूमिका की गहन जांच कर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। ये बाबूलाल मरांडी का पोस्ट है और इन सब के बीच हम आपको अब एक ऑडियो सुनाते हैं। ये ऑडियो एक ऐसे शख्स का है जो दावा कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में खेला चल रहा है और खेला करने वाले कुछ खास लोग हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप इस ऑडियो को सुन लें, फिर हम आगे बातचीत करेंगे। ये ऑडियो सुनिए आप। हाँ, बोल रहे हैं ना, नीतीश वत्स नाम है उसका, नीतीश वत्स, जो कि अंदर का मतलब ऑल इन वन है और उसका सारा सीपी सुमन का है, सुपरिटेंडेंट सीपी सुमन, उसको सारा श्रेय दे रखा है। कैसे बंदों से लेना है, कैसे बंदों को ब्रीफ करना है, कैसे रखना है, कहाँ मोबाइल चलाना है, नहीं तो सब उसी के हाथ में है। और वो अपना मर्जी से बंदों को बाहर रखता है, किस बंदी को बाहर रखना है, नहीं रखना है। अगर बंदी भागा है तो उसका उसके जानकारी में भागा है, उसने भगाने में मदद किया, क्योंकि बाहर निकालने वाला लड़का वही है, नीतीश वत्स और विशाल सिंह, ठीक है। और भागने वाले भी धनबाद के, भगाने वाला भी धनबाद का है। वो नाम तो अभी तक हमको कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन तीनों धनबाद के ही हैं। हाँ, तो वही नाम बता रहे हैं। नीतीश वत्स सबसे पहले निकलता है वही है और सबको निकलवाने वाला वही है, नीतीश वत्स, ठीक है। और मुकेश मोदक, ठीक है। यही दोनों हैं जो सर्वप्रथम रात को निकलते हैं और सबको किनको निकालना है, किनको रखना है, यही दोनों का काम है। और इनको जो कार्यभार दे रखा है सीपी सुमन दे रखा है। सीपी सुमन की जानकारी से या उनके नॉलेज से, चाहे जो भी स्वार्थ हो, वही करवाए हैं। विशाल सिंह का उसमें एक चीज और करना है कि विशाल सिंह बाहरी आदमी से, बगैर जो जेल अगर सरकारी संस्था है तो बगैर ठेका वाला आदमी वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनका एक आदमी सुनील जो हमेशा रात को 9 बजे तक सामान लेके जाता है, ठीक है। कोई भी अवैध सामान ले जाता है और उसपे उसका अहम रोल है कि सब बंदियों को कैसे सामान देना है, कैसे निकलवाना है, ठीक है। वो बाहर से पूरा मॉनिटरी करता है सुनील सिंह। ये बाहर का है, रहता है यहाँ पर इमली कोठी में, क्वार्टर में, बिहार का रहने वाला है ये। तो सुन चुके हैं आप जब ये ऑडियो। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा जो है उस कारा में खेला चल रहा है, इस ऑडियो में साफ दावा किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने भी सवाल खड़े किए हैं। चित्रंजन हमारे साथ हैं। चित्रंजन, कुछ दिन पहले जेल से डांस और दारू पार्टी का वीडियो आता है, वायरल होता है। अब जो है जेल से कैदी फरार हो जाता है। जाहिर सी बात है, बाल सुधार गृह से बच्चों का भागना ये तक बात समझ में आती थी, लेकिन केंद्रीय कारा से 3 कैदियों का भाग जाना, जेल से डांस दारू का पार्टी का वीडियो सामने आना, वो सब चीज मतलब ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े करती है। अच्छा, बाबूलाल मरांडी पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन जेल से ही तो लॉरेंस बिश्नोई भी धमकी दे रहा है, तो आप इसको भी कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो सरकार सिस्टम किसी की भी रहे हमेशा से, युगों से, रघुवर सरकार में भी यही होता था कि जेल से ही धमकियां मिलती थी। बिल्कुल, देखिए, जेल से धमकी मिलना अलग बात है, लेकिन अभिषेक देखिए, सबसे बड़ी बात, ये सामान्य कैदी नहीं थे, ये कैदी उम्र कैद की सजा काट रहे थे। तीनों जो कैदी थे वो उम्र कैद की सजा काट रहे, यानी
कि इनका जो अपराध था वो बड़ा अपराध था, बड़े मामले पर संलिप्तता थी इनकी, तब जाके इनको उम्र कैद की सजा न्यायालय की तरफ से दी गई थी और ये सजा काट रहे थे। देखिए डांस के वीडियो आ जाना आम बात है, लेकिन किसी जेल से अगर कैदी फरार हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठता है। सवाल इसलिए उठता है क्या है, इससे पहले भी वहां से कैदी भागते होंगे, कैदियों को भगाने जो ऑडियो अगर आप सुनेंगे तो उसमें बाकायदे इसमें अधिकारियों के, बड़े लोगों की संलिप्तता है। आखिर तब तो वो जो अधिकारी जो इस पूरे खेल में शामिल है, वो तो किसी का, कैदी से किसी की हत्या भी करा सकते हैं। सच्चाई है। वो हत्या करा के फिर वापस वो जेल में रहेगा, किसी को शक भी नहीं जाएगा किसी के हत्या कर सकता है। तो देखिए जेल से सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि ये सामान्य कैदी है, ये फरार हो गए, या फिर ये सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का ये मापदंड नहीं हो सकता। और देखिए बाबूलाल मरांडी इन दिनों देखिए बीजेपी जो है वो सोशल मीडिया की पार्टी बन गई। अब बोलेंगे सोशल मीडिया की पार्टी, देखिए मुद्दे 2025 में बीजेपी को कई मिले, लेकिन उन मुद्दों को बीजेपी जो है भुना नहीं पाई। अब देखिए इतना बड़ा मामला है, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने बहुत अच्छी बात सोशल मीडिया पे लिखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे तंज भी अच्छा कसा है, उनके जेल जाने का जिक्र किया और ये दावा भी किया है कि फिर से वो जेल जा सकते हैं, क्योंकि कई मामले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर चल रहे हैं। उन सारी चीजों को के इस तरफ बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष है, प्रदेश के बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष है, उनका यह दावा। अब देखिए जेल से जब कैदी एक कैदी नहीं भागा, 3 कैदी जब भागे हैं, तो इस पर सवाल तो लाजमी है कि कानून व्यवस्था पर उठता है। और जिसका जिक्र उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन यानी जब तक न्यायालय की तरफ से राज्य सरकार को फटकार नहीं लगती, न्याय सरकार की जो है नींद नहीं खुलती है। चाहे वो आपने देखा पेशा को लेकर न्यायालय की तरफ से ही कहा गया, निकाय चुनाव न्यायालय की तरफ से जो है संज्ञान लेने के बाद उसको लेकर सरकार की तरफ से जो है एफिडेविट और चुनाव कराने की बात कही। यानी कि इस हर मामले पर आपने देखा होगा कि खासकर झारखंड में, बाकी राज्यों की बात छोड़ दीजिए क्योंकि हम लोग झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड का जिक्र कीजिए कि झारखंड में सच में कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था चरमराई हुई है। और देखिए इसका सिर्फ बीजेपी नहीं है अभिषेक, क्योंकि आपने सुना होगा कि सत्ता पक्ष के भी विधायक नेता कई बार ऐसा कहते हुए नजर आते हैं कि जो अधिकारी हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है वर्तमान सरकार में, वो किसी की नहीं सुनते। सत्ता पक्ष के विधायकों की भी और मंत्रियों तक की बात वो नजरअंदाज करते हैं। क्योंकि कैसे मामले हैं, आपको याद होगा कि रामगढ़ के जो कंपनी का जिक्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया था, उसका अब तक क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट कहाँ गई, उस पर क्या एक्शन लिया गया। खैर ये दिखावे की बात है, हम लोग वापस इस मुद्दे पर आते हैं। देखिए बाबूलाल मरांडी बहुत अच्छा उन्होंने कहा, लेकिन एक सवाल तो सच में वर्तमान में विधि व्यवस्था पर उठता है कि आखिर विधि व्यवस्था कहाँ चली गई राज्य की, कैसे एक जेल से, क्योंकि आपने सही कहा कि जेल जो है सबसे सुरक्षित जगह, जो सबसे बड़ा गुनहगार जो गैंगस्टर होता है वो अपने गैंग को चलाने के लिए जेल में रहता है, क्योंकि जानता अगर हम बाहर रहेंगे तो हम किसी भी गैंग के द्वारा या पुलिस के द्वारा मारे जाएंगे, लेकिन जब हम जेल में रहेंगे तो हमारी सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासन की होगी, मैं वहां सुरक्षित रहूंगा, मैं अपना गैंग भी चलाऊ। लॉरेंस बिश्नोई का आपने नाम लिया, बिल्कुल वो जेल से ही वो पूरा अपना वो ऑपरेट करता है, वो सिर्फ नहीं कैसे गैंगस्टर जो है वो जेल से ही अपने गैंग्स को ऑपरेट करते हैं। तो देखिए यही बात है कि आखिर वो ऑपरेट कैसे कर ले, उनके पास मोबाइल के, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी 5G लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन जेल आज भी 2G 3G की व्यवस्था से चल रही है। तो यानी कि देखिए उनको खुली छूट तो दे रखी है ना प्रशासन ने, क्या आप अपने गैंग्स को चलाइए, आपके लिए जेल में कहा जाता है कि जिनके पास पैसे हैं, जो गरीब है उनके लिए तो जेल है, वो सजा काट रहे हैं, लेकिन जो जिनके पास पैसा, जो रसूख वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, वो वहां भी चाहे तो मौज कर सकते हैं। थोड़ी महंगी जगह है, जैसे लोग जाते हैं ना, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, श्रीलंका भी जाते हैं, आप भूटान चले जाइए, नेपाल चले जाइए, सस्ते में घूम के आ जाएंगे, लेकिन आप चले जाइए अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, तो महंगी जगह है, तो उससे भी थोड़ी महंगी जगह जेल है जिनके पास पैसा है। तो देखिए चितरंजन ने बहुत सही बात कही कि भाई गैंग चलाने के लिए हम पुरानी फिल्मों में, कई फिल्में हैं जिनमें जेल का भूमिका जो है वो देखने को मिलती है। आपने सुनील शेट्टी की फिल्म देखी होगी विनाशक, बिल्कुल, या आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी होगी कालिया, उसमें प्राण जो होते हैं वो जेलर बलबीर सिंह होते हैं और अमिताभ बच्चन जेल तोड़ के भागते हैं। तो फिल्मों में ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं
लेकिन फैक्ट में आप सोचिए कि जिन अपराधियों ने मतलब कितनी खतरनाक चीज है कि जेल में कौन रहता है, जेल में शरीफ आदमी तो रहता नहीं, जेल में तो अपराधी रहता है। चित्ररंजन ने जैसी पॉइंट उठाई कि भाई अगर इतनी आसान है जेल से निकल जाना, तो कोई भी बाहर आया, मर्डर किया और वापस से फिर जेल में चला गया, तो आखिर जब वो जेल में है तो वो मर्डर कैसे कर सकता है? आपको पूरी जिंदगी निकल जाएगी हमारे न्यायालय में ये साबित करते रहने में, और जो है आप कभी साबित नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये बहुत खतरनाक है कानून व्यवस्था के लिए, ये सिस्टम बहुत खतरनाक है। बिल्कुल राज्य के लिए बहुत बहुत चिंता का विषय है कि हमारा राज्य झारखंड किस ओर जा रहा है। राज्य का गठन किस लिए हुआ था? राज्य के अलग राज्य के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, आज वो ऊपर से रोते होंगे। जैसे देश की आजादी के लिए कहते हैं ना, जब देश में कुछ बड़ा घटना घटता है, कुछ बुरा होता है, कुछ बुरा होते देखो क्या सोच के आजादी दिलाई। तो उसी तरह राज्य का गठन किस लिए हुआ था? क्या है कि झारखंडियों के हितों का रक्षा हो सके, इनकी सुरक्षा सुरक्षित रह सके, इनका विकास हो सके। लेकिन जब ऐसी चीजें दिखती है ना, तो सच में जो 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 रास्ता है ना वो भटकता है कि आखिर राज्य किस दिशा में जा रहा है। राज्य की दशा और दिशा दोनों डगमगाई हुई है। तो कुल मिलाकर के राज्य की दशा दिशा दोनों डगमगाई हुई नजर आ रही है। देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में कौन है, सत्ता में कोई सत्ता का चाल चरित्र वही रहता है। रघुवर दास काल में, चाहे मोदी जी के काल में लॉरेंस बिश्नोई वही कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि फर्क पड़ता है इससे कि आज हेमंत सोरेन है, कल कोई और रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा कि सिस्टम कौन चला रहा है, और सिस्टम वही अधिकारी चलाते हैं, वो चाहे मुख्यमंत्री कोई भी रहे, अधिकारी वही रहते हैं। ये जो पुलिस का सिस्टम, ये पुलिस का सिस्टम कौन चला रहा है, बहुत बड़ी सवाल ये है। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री को इस लापरवाही के लिए खुद संज्ञान लेकर के दोषी अधिकारियों और बड़े अधिकारियों को जवाब तलब करना चाहिए और उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। सीधी बात है, जैसे आप भारत मित्र चल रहा है, यहाँ जो चाय बनाने वाले उसका मजाल है कि वो खबरों के साथ खेल सकता है या खबरों को डिलीट कर सकता है या कोई गलत खबर चला सकता है। या मतलब आप या कोई बड़े लेवल पे जो पत्रकार उनकी संलिप्तता रहेगी तब होगा। तो इसी प्रकार जो जेल का इतना बड़ा कैदी भाग जा रहे हैं, फरार हो जा रहे हैं, जेल में डांस पार्टी हो जा रहा है, नचनिया नाच ले रहा है, ये मतलब ये आप सोचिए कि ये क्या एक हवलदार एक जमादार लेवल पे हो सकता है क्या? ये सामान्य सी बात है। चलिए, तो कुल मिलाकर के देखिए मुख्यमंत्री जी सवाल तो बहुत गहरे खड़े हो रहे हैं, पूरी कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं। अब देखना है इसमें एक्शन क्या होता है और एक्शन का रिएक्शन क्या होता है। नमस्कार, जोहार।